किचन से लेके घर तक का सारा बजट महिलाओं के हाथ में। तो सबसे पहले भाजपा सत्ता में है, बजट आप ही लेके आए हैं गायत्री जी। क्या लगता है कि आपका जो बजट आया उसके बाद जो महंगाई है, खासकर अगर मैं किराने की बात करूं, रसोई के बजट की बात करूं, वो दुरुस्त रहेगा या गड़बड़ाने वाला है? देखिए, पहले तो आपके चैनल को और आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगी कि आज हम सभी, चाहे किसी भी पार्टी से हम महिलाएं आज आपके चैनल के समक्ष जनता के सामने बैठी हैं। तो ये इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। और लगातार जो 5वीं बार बजट है वो किसी महिला द्वारा पेश किया जा रहा है। हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया जा रहा है हमारा बजट। तो सबसे पहले तो हम महिला होने के नाते ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात, आपने कहा कि बजट में आज हमें देखना होगा कि किस तरह से किसका ध्यान रखा गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब से हमारी भाजपा सरकार आई है तो अनेकों प्रकार के जो हमारी, चाहे कितनी भी प्रकार की योजनाएं चली हो, कितनी भी हमारा सरकार ने सत्ता में होते हुए ये सारा जो सिस्टम देखा, उसमें महिलाओं के हित को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया। और इसी प्रकार से जो 2023 बजट है उसमें भी महिला के हित को ध्यान में रखते हुए जो महिला पत्र के द्वारा जो 2 लाख तक महिलाओं को 7.5% तक ब्याज के रूप में दिया गया है। मैं मानती हूं कि महिलाओं का हित सबसे पहले ध्यान में रखा गया है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आम जन जो जिसको ये चिंता सताती थी कि हम अगर हमारी जो इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा है तो हम टैक्स के उसमें आ रहे हैं। तो एक ये जो हमारे जो लोग हैं, मैं बताना चाहूंगी कि 7 करोड़ लोग हमारे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो टैक्स पे करते हैं। और टैक्स पे में जो हमारे 1 करोड़ 4 करोड़ लोगों को 7 लाख जो हमें इनकम टैक्स में छूट दी गई है। तो इसमें सात सात 4 लाख, सॉरी 4 करोड़ लोगों को जो है इन 7 लाख के बजट टैक्स में आने से राहत मिली है। तो मैं क्या मतलब हर वर्ग ये मानता है कि सभी के हित का ध्यान रखा गया है। और महिलाओं का भी, बच्चों का, युवाओं का और हमारे जो कर्मचारी वर्ग है उनका भी मैं कहती हूँ कि पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। तो ये बजट जो है बहुत हितकारी है और हमारे लिए मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा बजट है, बहुत लुभावना बजट है। जी। वाईफाई बंद करते तेरे फोन से, यहाँ बैठ के मत सुन, यहाँ आपने बैठ के मत बताया सुनो, कि डिस्टर्बेंस लुभावना होती है। बजट है, बहुत अच्छा बजट है। मुझे और तो सिर्फ सबके इतना वाईफाई बंद करवा बताइए, दे। हमारी आधे के फोन रसोइयों का में बजट तो नहीं गड़बड़ाएगा ना? महंगाई मैं एक बढ़ेगी बात तो नहीं? पूछना चाहूंगी यशपाल जी इनसे कि अभी आपने बात की थी महिलाओं पे कि इसका क्या इफेक्ट हमारी रसोई तक पहुंचता है। मैं अपनी बहन से कहना चाहूंगी, जो भी आपने कहा उसका हमारी रसोई से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं टैक्स पेयर हूं तो उससे मेरी रसोई पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ये आप कैसे कह सकती हैं? आज जो आम जन की जरूरत है, मैं तो कहूंगी आज बजट पेश होता है, अगले दिन अमूल दूध 3 से 5 रुपए बढ़ जाता है, क्या वो गृहिणी की रसोई पे फर्क नहीं पड़ता? गैस सिलेंडर जो 2014 में 500 था आज 1000 क्रॉस कर गया है, क्या वो गृहिणी की उस पर फर्क नहीं पड़ता? दाल चीनी नमक जो महंगी हुई है, क्या वो गृहिणियों पे इफेक्ट नहीं डालती है? एक आम जन के बारे में सोचिए। हमारे देश में, भारत के अंदर 10 से 15 हजार कमाने वाली जनसंख्या ज्यादा है, उनकी रसोई पे सीधा सीधा इसका असर पड़ता है। अगर आज मैं 5,000 रुपए रसोई पे खर्च करती हूँ, वो आज डबल हो गया है, 8 साल के अंदर 10,000 पे पहुंच गया है। यानी अगर सेविंग खत्म हुई है तो महिलाओं की हुई है, उससे टैक्स पेयर बेनिफिट इनको नहीं मिलने वाला। तो जो सवाल यश जी ने किया है वो आप सिर्फ इतना क्लियर कीजिए, इससे जो हमारा सबसे छोटा वर्ग जिसे हम कहते हैं निम्न वर्ग है, उसे क्या फायदा हुआ इससे, बजट से? क्या तेल कम हो गया? क्या चीनी कम होगी? क्या रसोई गैस आपने कम कर दी? या और जो चीजें जो हमारी जरूरी रोजमर्रा की चीजें, उस पर क्या फर्क पड़ा है? उस पर फर्क नहीं पड़ा, वो महंगी हुई है। एंड डेफिनेटली जो निम्न वर्ग है उसके ऊपर इस टैक्स से और ही ज्यादा वेट पड़ा है, कम होने की बजाय उनके